हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अभिषेक की, यानी कि जो मैडम एडिटर है। तो भाई वो पहुंचे हैं कहाँ पर? खुशामदीद यानी कि चालू के घर घर वाले रेस्टोरेंट में। और वहां जाके क्या बचकानी हरकतें की हैं और क्या जेन्युइन रिव्यू दिए हैं उन्होंने, उसी टॉपिक पर आइए बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पहले तो भाई 3.5 मिनट उन्होंने अपने ही घर का ही सब कुछ किस्सा दिखाया, अपनी बहन के साथ छेड़खानी ये सब कुछ करते हुए दिखाया, जिसमें मुझे 0% इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट मुझे जब आया जब मैंने देखा कि ये लोग वहाँ पर पहुँच गए। अब चालू के व्लॉग में तो हम ऑलरेडी देख चुके थे कि चालू ने बताया था कि भाई के फ्रेंड्स आए थे। वो भाई के फ्रेंड्स हैं, यानी कि भाई के जो चंगू मंगू हैं वो हैं भाई के फ्रेंड्स। तो उसमें एक अंकित, एक अभिषेक जिनको आप अच्छे से जानते हो, एक उनके वो दूसरे बंदे जो हैं, एक है प्रतीक भाई जिसको आप अक्सर आपने देखा होगा, और एक बंदे कोई और थे जिनका नाम वो सागर ले रहे थे। तो यानी कि ये 4 लोग थे जो भाई के फ्रेंड्स थे। समझ गए ना? भाई के फ्रेंड्स, समझ गए ना? बस वही जो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड के नाम पर ये 4 लोग थे जो कि वहां पर खाना एंजॉय करने के लिए गए थे, क्योंकि चल रहा था सावन। और जब ये लोग ओपनिंग में, नेम सेरेमनी में ये सब आए थे, लेकिन उस दौरान वो खाना टेस्ट नहीं कर पाए थे और उन्होंने सिर्फ वेज नूडल ही लिए थे। और अब सावन खत्म हो गया है तो सबसे पहले कहाँ चले? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और नॉन वेज लवर की नॉन वेज स्टॉक तक। तो भाई ये सारे लोग पहुंच गए हैं कहाँ पर? खुशामदीद घर घर वाला रेस्टोरेंट। वहां जाके जो जो बचकानी हरकतें, मुझे लगता था सिर्फ चालू ही बचकानी हरकतें करती हैं। नहीं भाई नहीं, ये तो सारे ही जो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, ये सारे ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 2 लोग आपस में कंफर्टेबल होकर बैठे हैं तो कह रहे ये लोग दूर दूर क्यों बैठे हैं? तो कहते हैं एक दूसरे से बास मारते हो। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है? खाना खाने के लिए आए हैं और बचकानी हरकतें और इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। और अब मुझे समझ में आया कि मैडम जनाब के व्लॉग इतने सुपर बोरिंग और इतने थर्ड क्लास क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों के एडिटर भाई कमाल के हैं। क्योंकि उनकी तो छोड़ो, अपनी भी वीडियो वो ढंग से एडिट नहीं कर पाते भाई साहब। क्या क्या एंगल से और किस किस तरह से अनहाइजीनिक तरीके से खा खा के इन्होंने जो वीडियो शूट की है। और भाई मैं आपको एक बात बताऊंगी ना, ध्यान से सुनिएगा, उसको तो सुनकर आपको भी गुस्सा आएगा और आपको बुरा भी लगेगा कि इस तरह का अगर काम हो रहा होगा इनके रेस्टोरेंट में तो खैर भाई कौन ही चला जाएगा दोबारा से खाने के लिए। अब फनी मालिक जी जो है वो आ गए हैं किसी को साथ में लेकर, और वो जो है लिस्ट बनाने के लिए, यानी कि ऑर्डर लेने के लिए कि क्या क्या चाहिए। तो वहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है ऑर्डर लेने के लिए, ये चाहिए वो चाहिए। मेन्यू कार्ड जो है फिर पकड़ा दिया गया है कि अपने आप से डिसाइड कर लो। तो पहले तो चलिए मैं आपको पहले एक नाम बता देती हूँ। चंगू यानी कि अभिषेक और मंगू यानी कि अंकित। तो चंगू ने कहा इसमें तो मटन का ये है ही नहीं, क्योंकि मंगू को खाना था। ये चंगू ने कहा कि कुछ चीजें तो मेन्यू में है लेकिन रियल में वो नहीं है। तो फर्स्ट रिव्यू तो यही हो गया कि अभी भी इनके मेन्यू की कई सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रिंट तो इन्होंने करा लिया मेन्यू कार्ड पर वो असल में अभी तक भी आपको रेस्टोरेंट में खाने के लिए नहीं मिलेंगी। जब इनको ऑर्डर समझ में नहीं आया तो कहते ऑर्डर कर रहे हैं फनी भाई अपने हिसाब से। तो उसने छांट छांट के वही ऑर्डर में डाली जो चीजें उनकी मोस्टली सेल होती होगी या फिर अवेलेबल होगी, इसलिए वही चीजें ऑर्डर की। मटर कौरमा तो दिख भी नहीं रहा भाई, ऑफ मेन्यू। जूम इन जूम आउट करके पूरा का पूरा उन्होंने मेन्यू कार्ड दिखाया और फिर वहां तक ये भी बोला कि मटन कौरमा तो इसमें है ही नहीं। तो बेचारे को उसको चिकन कौरमा मंगाना पड़ा। भाई भी पूछने आ गए क्या ऑर्डर कर रहे हो? तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टार्टर से और फिर हम मेन कोर्स मंगाएंगे। तो भाई खुश, हाँ ठीक है मंगाओ मंगाओ मंगाओ। डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली में इनको खाना क्या है। ये मंगा लो वो मंगा लो, बच जाएगा तो पार्सल पैक करा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इतनी देर इन्होंने वो कर दी। क्यों भाई ने तुम्हें बताया नहीं मोटा मोटा हिसाब कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है, क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, कौन सी चीज़ मंगानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं मंगानी चाहिए? मेन्यू कार्ड में इतने ज़्यादा सो मच कन्फ्यूज़न हो रही है और 2-2 3-3 मेन्यू कार्ड खोल के बैठे हैं, लेकिन इनका मेन्यू डिसाइड नहीं हो रहा, क्योंकि जो इनको खाना है वो मेन्यू में है ही नहीं, वो है ही आउट ऑफ मेन्यू है। और जो चीज़ जो है वो खाना चाह रहे हैं तो वो उसको जो ये सोच रहे हैं कि ये कैसा होगा। और भाई इतने गंदे तरीके से शूट किया, इतने अनहाइजीनिक तरीके से दिखाया है कि सचमुच में ना देखने वाला ढंग से व्लॉग को देख भी ना पाए। मतलब
कैमरा रख लिया है लिटरली प्लेट के बराबर में अपनी तरफ को फोकस करके, और उसको उठा के मुंह नीचे करके ऐसे खा रहे हैं। मतलब रियली में तुम लोगों को व्लॉग शूट करना नहीं आता, तुम्हें शूटिंग करनी नहीं आती कि अगर तुम खाते हुए अपने आप को दिखा रहे हो तो सामने वाले पर्सन को दे दो कि लो भाई थोड़ी सी मेरी क्लिपिंग ले लो। इतना अनहाइजीनिक तरीका, और अनहाइजीनिक तरीका इससे भी ज़्यादा क्या होगा कि सर्व करवा रहे हैं, कर रहे हैं, और जो सर्विंग बाउल है जिसमें राइस आया है, जब उसमें थोड़ा सा बिरयानी बच गई है उनकी, तो कहते हैं कि यही मुझे दे दो, मैं इसमें ही खा लूँगा। तो भाई रेस्टोरेंट में जाने वाले देख लो, अगर कोई हाइजीन पर्सन होगा तो वो डेफिनेटली ये सोचेगा कि अगर इस तरह की चीज़ें वहाँ पर चलती है जो कि रिकॉर्ड हो गई है, और जो रिकॉर्ड नहीं होती होगी, तो भाई वो पता नहीं किस तरह की अनहाइजीनिक, किसका लेवल क्या होगा। खा रहे हैं कैमरे के अंदर ही गिरा रहे हैं इतना गंदे तरीके से। भाई या तो खा ही लेते, या तो रिकॉर्ड कर लेते, या तो किसी सामने वाले को कैमरा दे दिया होता। अब क्योंकि जनाब वहां पर बैठे हुए हैं, मतलब साइड में शायद कहीं खड़े हुए होंगे, तो फिर कह रहे भाई भाई, मतलब ऐसा करके कह रहे क्या मज़ेदार है, क्या अच्छा है, क्या बढ़िया है। तो फिर भाई को क्यों कह रहे हो, उसको कहो ना जिसका रेस्टोरेंट है उसके लिए तारीफ करो। या भाई तुम्हारा बिल देने वाले हैं, बिल पे भी आएंगे। अभी जरा पॉडकास्ट को ध्यान से आगे तक सुनिएगा कि बिल इन्होंने कैसे और कितना दिया भी है या नहीं दिया है। जैसे मैंने कहा था कि चालू उसी दौरान वहां पर थे जिस दौरान भाई और भाई के दोस्त थे, तो ना चालू उनको आपके इनके व्लॉग में दिखाई दी, और ना चालू के व्लॉग में ये दिखाई दिए कि भाई के साथ और कौन थे। कैमरे को इतने गंदे तरीके से जूम इन जूम आउट करते हुए कि जब वो बाइट लेकर मुंह में खा रहा है, पूरा हाथ उसका सना हुआ, इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं। देखो जो बिरयानी का पॉट था जिसमें लास्ट में इन्होंने बिरयानी मंगाई थी, तो वो 2 जगह 3 जगह उन्होंने सर्व कर दी, जो इनके यहाँ के सर्व करते हैं। फिर बाउल में बच गई थोड़ी सी बिरयानी, तो जो अंकित है ना, वो पूरी की पूरी बिरयानी को मांग रहा है कि लाओ सारी बिरयानी का पॉट मुझे दे दो, बचा हुआ ऐसे ही दे दो, मैं ऐसे ही खा लूँगा। क्यों खा लोगे भाई, जब आपकी प्लेट है अपनी प्लेट में सर्व करो और उस तरीके से खाओ। जो सर्विंग वाले बर्तन हैं उसमें आप क्यों खाओगे हाथ डाल के। देखो भाई बिरयानी खा रहे हैं, वो पूरी 4-5 उंगलियां जो है वो मुंह में जा रही हैं, फिर गंदे झूठे हाथ जो है अंगूठी, मतलब जो उंगलियां हैं वो वापस से फिर उस पॉट में डाल रहे हैं, फिर उठा के खा रहे हैं। तो ये कहाँ का तरीका है भाई। वो दे नहीं रहा था तो जबरदस्ती उसके हाथ से ले लिया है। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है कि जबरदस्ती उसके हाथ से ले रहा है और हंस रहे हैं और बदतमीजियां कर रहे हैं। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया। और अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए जरा, जिसमें वो खुद उसमें हाथ डाल के उसी पॉट में खा रहा है जिस पॉट में से सर्व होता है, यानी कि उनके जो सर्विंग बाउल होते हैं। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। तो वहीं अभिषेक मजाक उड़ाते हुए, यानी कि चंगू उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं भाई पॉट में मत खा, बारिश हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी जगह पे जो हम लोगों की मम्मी दादी रानी होती थी वो ये कहती थी कि हांडी से नहीं खाना चाहिए, नहीं तो शादी के टाइम बारिश हो जाएगी। और ऐसे मतलब उनके मित्र थे वो कैसे कहते थे, तो वही वो इस बात को कह रहा है क्योंकि जिस पॉट में वो सर्व हुआ था उसी पॉट में वो हाथ डालकर खा रहा है उसको, इसलिए वो टोक रहा है। अब देखो पॉट में से हाथ डाला, उठाया, मुंह में ले गया उंगलियों को, वापस से पॉट में हाथ डाला और फिर इस तरह से खा रहा है। तो है ना अनहाइजीनिक तरीका। फिर वापस से एक स्क्रीनशॉट लगाया, देखो जरा। अब क्योंकि एक पॉट बिरयानी मंगाई थी और 3 लोगों को ऑलरेडी सर्व हो चुकी थी, तो उसमें जितने भी पीस आए होंगे, जो कि मैं पीस की बात क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेस है। तो जब उनके लिए वो आ गया तो वो 3 पीस उन्होंने दे दिए होंगे उस पॉट में। तो जो 4th बंदा था यानी कि अंकित था, उसके पास लास्ट में वो पॉट रह गया, तो उसके पास चिकन का एक भी पीस नहीं आया। तो जो अभिषेक ने यानी कि चंगू ने अपनी प्लेट से निकालकर उसको दे रहा था कि लो भाई लो, तो वो अंकित मना करने लगा, यानी कि मंगू कहता है कि नहीं 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 आप रहने दो, मैं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही राइस खा लूंगा। तो इनके हिसाब से भी ये साबित हो जाता है कि क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इसके अकॉर्डिंग तो इनको फिर ये 2 पॉट बिरयानी मंगानी चाहिए थी 4 लोगों के लिए, वो कम रह गई है बिरयानी और प्रॉपर भी नहीं पड़ी। और जब उनमें से कोई एक बंदा बोलता है, वो कहता है कि 3 पीस आए थे, तो अभिषेक हंसता हुआ नजर आया कि हाँ 3 पीस आए हैं, यानी कि उनको भी समझ में आ गया है कि क्वांटिटी बहुत कम रखी हुई है इन्होंने। बिरयानी लग तो अच्छी रही है, लेकिन जैसे ही बाइट ली तो उन्होंने जेन्युइन रिव्यू दिए और ये बोला कि बिरयानी में नमक थोड़ा सा तेज है। थोड़ा सा तेज होगा या ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि उसका फेस वो बता रहा था कि उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और उन्होंने लास्ट में अपने व्लॉग में ये भी कहते हुए नजर आए, जब व्लॉग का एंड ले रहे थे, कि मुझे वो बिरयानी जो है मुरादाबादी बिरयानी पसंद नहीं है। सूंघ कर देख कर कह रहे थे कि बिरयानी मुझे पसंद है, मतलब स्मेल अच्छी आ रही है, लेकिन खा कर देख कर बताते हैं। और जैसे पहली बाइट उन्होंने मुंह में रखी तो समझ में आ गया इसमें नमक तेज है। 1.5 नान किसने खाया, आधा नान किसने खाया, ये इतनी
छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर। भाई खाने पे बात करो ना, तुम ये बोलो कि खाना कैसा है, रिव्यू कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो। अगर आप खाने का मतलब उनका जो घर घर का जो रेस्टोरेंट है उसी का ही अगर आप रिव्यू करने के लिए आए हो या फिर वहाँ पर जो है ना सर्वे करने के लिए एक तरीके से आए हो तो उसी के बारे में बात करो ना। एक नान आया, आधा नान आया, 1.5 नान उसने खाया, 1.5 नान मैंने खाया, हमने तो 3 ही मंगाए थे तो 1.5 पूरे हो गए। मतलब ये क्या बात हुई? तो कहने का मतलब ये है कि जो नान है नान में से भी उन्होंने पीसेस काट काट कर दिए हैं, तो इनको ये अंदाजा नहीं पड़ा कि वो 2 नान थे या 3 नान थे, क्योंकि पीसेस काट कर ज़्यादा छोटे कर रखे थे। तो जहाँ पे वो कहते हुए नजर भी आया उसमें से एक बंदा कि वो क्वार्टर क्वार्टर का हिसाब था कुछ। फर्स्ट बिरयानी का बाइट मुंह में जाते ही गंदा सा मुंह बनाया और टेढ़ा मुंह बना के कहा नमक थोड़ा ज्यादा है। तो ये है असली रिव्यू अपनों के थ्रू, यानी कि अब भाई कोई भी वहां पे रिव्यू दे देता है, जो मैडम को पसंद आते हैं नहीं है चालू को वो फटाक से वो रिव्यू डिलीट कर दिए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत ही जेन्युइन तरीके से सलाह मशवरा भी दिया है, सजेशन भी दिया है, प्लस अच्छे रिव्यू भी दिए हैं और क्या चीज़ उनको लगी वो भी रिव्यू दिए। लेकिन चालू फटाक फटाक से वहां से सफाई करा रही है। अब इनका व्लॉग रोक लो जो जेन्युइन रिव्यू दिए हैं इन्होंने। इनके फेस बता रहे हैं कि खाने कैसा है, क्वांटिटी कितनी कम है वो इनकी बातों से पता चल गया और खाना कैसा है वो इनके फेस से पता चल गया। अब बारी आती है पेमेंट की, तो कह रहे पेमेंट इससे नहीं हो रही, इससे नहीं हो रही, इससे नहीं हो रही, यानी कि वहाँ 3 लोग हैं, 3 लोगों के नंबरों से पेमेंट नहीं हो रही। तो फिर इनका ऑनलाइन बिजनेस कैसे चलेगा भाई? अगर पेमेंट नहीं हो रही है या पेमेंट देना नहीं चाह रही, लेकिन वो प्रोसेस जो भी हो रहा था खाने का एक एक चावल का दाना खाते हुए इन्होंने शूट करा दिखाया है, लेकिन पेमेंट करने के तरीके पे या फिर पेमेंट करने वाला पोर्शन एक भी शूट नहीं करा। आपसे भी नहीं हुआ, मेरे से भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ। तब वहाँ पे आवाज़ आती है, जबकि वो सामने कैमरा नहीं घुमा है, लेकिन आवाज़ आती है कि तुम्हारे पास तो खालिद का पर्सनल नंबर है ना, तो तुम उसी पे पेमेंट कर दो। समझ में आ रहा है ना? यानी कि पर्सनल नंबर है, तुम उस पर पेमेंट कर दो, जो कि पेमेंट हुई ही नहीं है। आई एम डैम श्योर कि पेमेंट नहीं हुई है, ये सिर्फ एक चोचला था। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि 3-3 लोगों की पेमेंट ना हो, 3-3 लोगों के फ़ोनों से वहाँ पे जो भी उनका रेस्टोरेंट का जो भी अकाउंट है उसमें पेमेंट ना हो, जहाँ सारी दुनिया पेमेंट कर रही है, ऑनलाइन मंगा रही है, स्विगी जोमेटो से भी उन्होंने कह दिया, सब कुछ ज़रा चालू हो गया है। ये था एक नया तरीका पेमेंट ना लेने का या पेमेंट को ना दिखाने का। अब वो उसमें जब निकल रहे थे वहाँ से तो ये भी कह रहे थे पेमेंट तो हम कर कर जाएंगे, चाहे उनके पर्सनल अकाउंट पे करें। और उसके बाद जब वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ ये भी शब्द सुनने को मिले, तो क्या ये ब्लॉक कर रखा था, क्या ये अकाउंट हमारे ब्लॉक कर रखे थे? तो ऐसे भाई कोई ब्लॉक क्यों करेगा? जब उनको नहीं पेमेंट लेनी है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं कि मत करो तुम, पेमेंट हटा के रख दो। लेकिन ये सारा कुछ माजरा तो इन्होंने दिखाया ही नहीं है, सिर्फ बातों बातों में बताया है। कैश लिया हो एटीएम से, मतलब अब किसी की ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही। अब ये देख कर देखो, 4 लोग खाना खाने के लिए आए कि तो चारों लोगों के जेब में इतने पैसे नहीं थे क्या? इतने का बिल बना था कि इतने पैसे कैश नहीं निकले हैं या ऑनलाइन? ये सब एक ड्रामा था पेमेंट ना करने का, पेमेंट ना करवाने का। तुम्हारे पास खालिद का पर्सनल नंबर है, हाँ उस पे भेजो, हाँ उस पे भेजो, हाँ उस पे भेजो। चारों लोगों ने उसमें अग्री किया कि उस पे भेजो। जब अकाउंट पे इस पे नहीं हो रहा तो खालिद का पर्सनल नंबर कौन सा है जिस पे अकाउंट पे होगा? उसका कोई पर्सनल अकाउंट यहाँ पर है ही नहीं। अकाउंट तो चालू का होना चाहिए जो गूगल पे है। वो मैनेजर आया है ना पीछे पीछे जो ऑर्डर ले रहा था, तो वो पीछे पीछे था, तो वहां से इनमें से जो 4 लोग थे उनमें से किसी ने एक ने पूछा उनसे, क्या तुमने नंबर ब्लॉक कर रखा था क्या? मतलब नंबर ब्लॉक करने का क्या मतलब था? मुझे समझ में नहीं आया। ये ब्लॉक का ऑप्शन क्यों आया, वो ब्लॉक का क्वेश्चन क्यों आया? घर आके जो रिव्यू दिए गए, यानी कि नेक्स्ट डे हो गया था, और घर आके जो रिव्यू दिए गए उसमें भी उन्होंने यही बोला कि वहाँ पे मुरादाबादी बिरयानी थी जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुरादाबादी बिरयानी में मसाले नहीं होते हैं, चावलों में वो मसाले नहीं आते हैं। उनको हैदराबादी बिरयानी पसंद है और उसमें नमक भी ज़्यादा था, तो वो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी का खाना मुझे पसंद आया, लेकिन क्वांटिटी के बारे में इन्होंने यहाँ पर भी कुछ नहीं कहा। क्यों भाई? अपने भाई की बहन का है, यानी कि अपने जो भी जिनके लिए वो काम करते हैं उनकी बहन का रेस्टोरेंट है, तो बहुत ज़्यादा बुराई भी नहीं कर सकते थे। लेकिन रिव्यू जो दिए उससे समझ में आ गया था एक्चुअली में खुशामदीद कहाँ स्टैंड करता है, यानी कि घर घर रेस्टोरेंट कहाँ स्टैंड करता है। चलिए, ये कुछ चीज़ें थी आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।